71 में कहा था इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाऊंगी। गरिमा जी, मोदी सरकार की 2016 का इकोनॉमिक सर्वे उठाइए। वो कह रहे हैं आजादी के समय जो गरीबी भारत में 72% थी, वो 2016 तक आते आते 20% रह गई। अब मैं रोहन गुप्ता जी को जवाब देना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी है। शरद कोहली जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता को सेठ मिले कर कर लंबे हाथ। अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं कोहली साहब, तो हमारे सेठ के पेट्रोल पंप पे एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए, सरकार से 3 रुपए सस्ता पेट्रोल ले जाइएगा। आप जहां भी जाएंगे ना, ये बोर्ड क्यों मिलेगा, क्यों है, उसका जवाब बाद में दूंगा मैं। अभी मेरे भले दोस्त रोहन गुप्ता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट तैयार कब हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जानते हैं किस बेसिस पर तैयार हुई? ये तैयार हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, देश के लोगों गौर से सुनिएगा, कब की रिपोर्ट है? 19 से 21 की, जब कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, और 12 इंडिकेटर्स पे ये रिपोर्ट तैयार होकर इन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। वो 12 इंडिकेटर्स क्या थे? कुकिंग फ्यूल। जब पार्लियामेंट में कहा कि हमारे 4-5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर लेना बंद कर दिया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड असेट्स, बैंक अकाउंट। शर्म नहीं आती सरकार को? आप एक बार देश के लोगों सोचिए कि जब पूरे विश्व की, जब ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली गई थी, तब प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान की बढ़ गई। ये इनका नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। ये पहले आंकड़े ये सिर्फ आज जो गरिमा जी कह रही हैं कि पुराने जो आंकड़े थे प्री कोविड टाइम के, वो उठाकर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भरा गया था। लेकिन अबे दुबे, बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा सर, सुनिए ना, जिम्मेदारी से जवाब दीजिए भाई। 71 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, 71 से उनके असैसिनेशन तक 84 तक, फिर 84 से 89 तक आपकी सरकार रही, और फिर 4 से 14 तक आपकी सरकार रही। कहां से आ गए इतने गरीब? 91 से 96 भी रही। 91 से 96 भी रही। तो देखिए ना, आप उठाइए मोदी जी का इकोनॉमिक सर्वे देखिए ना 2016 का। हमने तो नहीं कहा, हमने झूठ नहीं कहा। मैं आपको ये बताता हूं, आज जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं, वो आपने नेशनल वेल्थ की बात की है, और एक थॉमस पिकेट और हैं जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब में काम करते हैं। वो 1922 से हमारे जो असेसमेंट कर रहे हैं ब्रिटेन का और हिंदुस्तान का, वो एनुअल टैक्स टेबुलेशन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 1930 के दशक में पहुंच गए हैं। 1930 के दशक में जो इनइक्वालिटी थी वो आज भारत की है 1% नेशनल इनकम, 21% नेशनल इनकम 1% लोगों के पास चली गई। विरल आचार्य ने बताया कि मोनोपोली मोदी सरकार ने स्टेब्लिश कर ली, इसलिए हमारे देश की हालात, इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गया, आपका इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ गया। आरबीआई की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, जो बेंट स्ट्रीट मेमो की, उसने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी जैसा गलत निर्णय, तो ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए विश्व की पांच लोगों के लिए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है। नहीं, एक बात का बाकी 70-80% लोगों के लिए विश्व में सबसे नीचे 5वें स्थान पर हैं। नहीं, लेकिन अब एनएसएसओ ने दी किसान की आमदनी 27 रुपए, ये प्रतिपक्ष ने तो नहीं दे दी। हाँ, नहीं, मैं कोर क्वेश्चन पर आ जाऊं अभय दुबे। और रोहन गुप्ता नाराज हो गए, हो सकता है आप भी नाराज हो जाएं, लेकिन कोर क्वेश्चन ये है, तकरीबन 50 वर्षों के शासन में वो गरीबी हटाओ तो फलीभूत नहीं हुआ, यानी कि वो चुनावी नारा था, पॉलिटिकल गिमिक थी। मुझे बता दीजिए, जिस समय का आप जिक्र कर रही हैं, मैं तो हर एक प्रामाणिक रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मोदी सरकार की रिपोर्ट थी जो 2016 का जिक्र मैंने किया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आप उठा के एनएसएसओ का देख लीजिए, जो रिपोर्ट दबा दी थी इन्होंने चुनाव के। वो कह रही थी कि ऐसे हालात 70 साल में पहली बार हुए कि हमारा रूरल कंजम्पशन हैबिट, जो खाने की आदत है हमारे गांव वासियों की, वो उसका पैटर्न बदल गया। हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी, मोदी सरकार की ही रिपोर्टें हैं जो छुपाते हैं। आज भी मैं इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर सवाल खड़े करता हूं। और शरद कोहली साहब कह रहे थे बार बार कि साहब वो सारे क्यों, केरला में लॉटरी का निर्णय था तो मोदी सरकार वोटिंग करा लेगी
काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में कराइए ना। आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान ने 2017 में, तब से कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं, और कहते थे कि हम तो ऐसी स्कीम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए लेके आए हैं जो कि जब इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम होगा तो सीधा ट्रांसलेट कर देंगे हम लोगों की जेब में। ठीक है अभय दुबे, हम ये डायनामिक फूड प्राइसिंग पॉलिसी लेकर बड़ा जवाब तो आपको ही देना है। बड़ा चंक शासन में आपने राज किया, और ये सवाल आसान हो जाता है इसलिए पूछूंगी नहीं संजय जी। तो 70 से 20 50% आती हूं कम कर दी हमने गरीबी। आती हूं।